नमस्कार दोस्तों, ध्यान पथ के इस प्लेटफॉर्म पे आपका तहे दिल से स्वागत है। पिछले कई एपिसोड से हमने होलिस्टिक हेल्थ विदाउट मेडिसिन पे बात की थी, जिसमें हमने हेल्थ का टॉपिक लिया था। हेल्थ में हमने बहुत सारा डिटेल सब्जेक्ट लेके हर एक बात पे फूड, वाटर, एयर एक्सेट्रा पे डिटेल में हमने चर्चा की थी। आज उसी सब्जेक्ट का लास्ट एपिसोड है। मैं आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगी, जिनका भी लास्ट एपिसोड या पिछले जो भी सेशंस आपके मिस हो चुके हैं, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। आप सभी उसको ध्यान से सुनिए। कई लोग हैं ना, रात को किस दशा में सोना चाहिए, किस दशा में नहीं, इसका नॉलेज नहीं है। जो मैंने बहुत ही प्रैक्टिकल किया हुआ है, ये मैं उसका आपको नॉलेज देना, शेयर करना जरूरी समझती हूँ, मेरे से रह गया। उसमें आता है कि अपना जो हेड है वो नॉर्थ साइड सोकर, मतलब रख कर कभी भी सोना नहीं चाहिए। नॉर्थ के अंदर आप हेड अगर नॉर्थ पोल है और हमारी बॉडी जो ऊपर है, ऊपर का जो हमारा हिस्सा है वो नॉर्थ पोल को ही जाता है। तो दोनों नॉर्थ नॉर्थ मिलके वो कुछ भी उसमें से बनता नहीं है। और मैग्नेटिक जो इफेक्ट होता है वो बराबर नहीं होता है, इसलिए भी बीमारियां आती है। तो मैंने अपने प्रैक्टिस के अंदर देखा है कि जो लोग नॉर्थ के अंदर सर रख कर सोते हैं उन्हें कई प्रॉब्लम्स होते हैं। अपना पोजीशन चेंज कर देंगे, या ईस्ट में सर करके सोएं या फिर आप साउथ में सर रख के सोएं, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और आपको बीपी का प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। ठीक है जी। Now friends, you can ask questions. नमस्ते। मीना जी, मैं जब भी योग निद्रा करती हूँ ना, मुझे एक दो बार के अलावा हमेशा नींद आ जाती है। मैंने कितनी बार कोशिश की, लेकिन जब भी योग निद्रा करती हूँ नींद आ जाती है। कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करिए उसको। वो नींद भी तो बहुत ही अच्छी होती है ना, जिसको योग निद्रा का नाम दिया गया है। आप ऐसे ही 8 घंटे सो और योग निद्रा के आधा घंटे की नींद बहुत पर्याप्त है, काफी है। आपके 8 घंटे की नींद आधे घंटे में पूरी हो जाती है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मैम आपको? जी आवाज तो आ रही है, थोड़ा ब्रेक हो रही है आवाज। और वीडियो ऑन करिए तो मुझे पता भी चले कौन बोल रहे हैं, आपके दर्शन हो जाएंगे साथ में। अच्छा मैम, ये आपका जो सेक्शन है हमेशा चलता रहता है कैसे? मैंने आज ही पहली बार ज्वाइन किया, तो कब कब देख सकते हैं उसकी डिटेल? फ्राइडे, एवरी फ्राइडे। एवरी फ्राइडे। और जूम आईडी यही रहती है या दूसरी रहती है? वो नहीं पता मुझे, वो जूम आईडी एवरी फ्राइडे। और पूरा योगा के बारे में बताते हो और भी कुछ बताते हो? हाँ, सेम रहती है जूम आईडी। आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी आपको वो बताया जाएगा। मीना दीदी। जी बोलिए। हाँ, मेरे को ये पूछना था, आपने अपने सेशन बोला था कि करना थी, तो आप इसमें को एक्सप्लेन करेंगी वो बात? क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए आप, क्योंकि मुझे आवाज आपकी ब्रेक लग रही है। हाँ, एक्चुअली अभी आ रही है दीदी? अलका जी आपकी बैकग्राउंड से ज्यादा आवाज आ रही है एक्चुअली ना, आपके पीछे से। हाँ, मैं कार में हूँ, मैं इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है शायद। मेरा क्वेश्चन है कि आप अपने एक सेशन में बोला था कि दूध मिल्क है ना, वो नहीं लेना चाहिए, तो आप एक्सप्लेन करेंगी वो बात? वो मैंने अपने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी, हरे कृष्णा योग मंदिर मीना में जाइए आप, वहां पे आपको दूध क्यों जहर है उसका सब पूरा साइंटिफिक एविडेंसेस मिल जाएंगे। ओके थैंक यू। हाँ हेलो मैम, सब बोलते कि कैल्शियम के लिए दूध लेना चाहिए, तो फिर
मैंने सब उसमें भरा हुआ है और मैंने लिंक शेयर भी कर दिया था फर्स्ट सेशन के बाद ही। आप किसी ग्रुप में, मुझे पता नहीं, या मुझे मेरा नंबर है आज जो भी लिंक शेयर किए हुए हैं सारे, आप देख सकते हैं प्लीज चैट बॉक्स के हाँ अंदर। हाँ, चैट बॉक्स में लिंक शेयर की हुई है, आप उसमें जाएंगे, सब आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगी। और फिर भी नहीं मिलती है तो मेरा नंबर नोट डाउन कर दीजिए, 9904901749। वो भी चैट बॉक्स में है प्लीज। वो चैट बॉक्स में आप देख लीजिए, तो फिर दूसरे मेंबर का टर्न आ जाएगा। इनका नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिनको कुछ पूछना है वो हैंड रेज करिए और हाँ फिर दैट इज गुड। हाँ। अनूप जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो हेलो। मीना जी, मेरे को ना रोज रात को ना बीपी बढ़ जाता है। अच्छा, आप अपने आपको वीडियो अपना ऑन कर दिए। कर सकते हैं? हाँ जी, कर लिया। मुझे क्यों नहीं दिख रहा है कुछ? आपका वीडियो ऑन नहीं हुआ जी अभी। हेलो। हेलो। हाँ, मुझे एक चीज पूछना था दीदी। जी जी। कि जैसे किसी की बॉडी में ब्लड प्रॉपरली नहीं बन पा रहा है, ब्लड की कमी रहती है और सब कुछ खा रहे हैं ठीक से, फिर भी ये दिक्कत रहती है, तो क्या किया जाए? एज क्या है ये सब आपको बताना पड़ेगा, और थैलीसीमिया तो नहीं है? 27। 27। मेल है फीमेल है? मेल। मेल है। कितने टाइम से प्रॉब्लम है? ये हो चुका है लगभग 1-2 साल से ज्यादा। मेंटली डिस्टर्ब है वो? इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है? हाँ, मतलब खाना सही से पचता नहीं। जी, सुबह में उनको बोलिए 1 किलोमीटर से स्टार्ट करें, आधे किलोमीटर से स्टार्ट करें और वॉक करने जाएं। और प्राणायाम सीखें किसी अच्छे एक्सपर्ट से, जो उनके लिए वो जरूरी हो। और ये करते करते उनको सब ठीक हो जाएगा, अपने आप ब्लड बनना शुरू हो जाएगा। और ब्लड बनने के लिए वो शक्कर ज्यादा खाते हैं तो भी वो ब्लड को पूरा जो हेमोग्लोबिन होता है, उसकी एनिमी कौन होता है, दुश्मन कौन होता है? हेमोग्लोबिन हम शुगर खाते ही नहीं है, शुगर में खांड या गुड़ लेते हैं। हाँ, तो खांड और गुड़ क्या हुआ? गुड़ तो केमिकल से बना हुआ है ना, वो उसका भाई है, फैमिली तो एक ही है। हाँ, तो क्या मतलब इसको बंद करना चाहिए हमेशा? हाँ, अगर आपको हेमोग्लोबिन अच्छा बनाना है तो दैट मीन्स हेमोग्लोबिन नहीं बन रहा है सब कुछ खाने के बाद, तो आप शुगर का अति प्रयोग कर रहे हैं अपने खाने के अंदर। चाय का अधिक सेवन भी हेमोग्लोबिन को खत्म करता है अपनी। चाय तो बिल्कुल पीते ही नहीं है। तो फिर क्यों प्रॉब्लम हो गई? फिर मीठी चीजें खाते होंगे। मीठी चीज में ज्यादातर थोड़ा सा जब दही लेते हैं उसमें ही खांड डालते हैं या गुड़ डालते हैं बस। कभी कभी जब दही लेते हैं बस। खट्टा मीठा देखो, कुदरत ने दही को मीठा भी तो बना सकती थी ना। कुदरत, उसने खट्टा क्यों बनाया दही को? क्योंकि उसके खट्टे प्रॉपर्टीज ही पसंद है सभी को। ओके। खट्टा मीठा कभी भी साथ में नहीं खाने का। ओके, तो मतलब उसको नेचुरली जैसा है उसको वैसे ही खाने का। जी, दाल में भी गुड़। बोलिए। हाँ, बोलिए आप। दाल में भी बोल गुड़ शुगर ये सब कुछ भी नहीं डालना चाहिए, जैसा है वैसा ही खाना चाहिए। ओके। हाँ, जो हीमोग्लोबिन ज्यादा बनाता है वो फल वगैरह आपकी रिकमेंडेशन से, क्योंकि आप नेचुरोपैथिक एक्सपर्ट हैं, तो आपके अनुसार वो क्या सही रहेगा? पहले आप अपना डाइजेशन प्रॉपर करिए। जब तक डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तब आप अमृत पिएंगे ना, वो भी अंदर बॉडी के अंदर जहर बनेगा। जैसे मैं बताऊंगी कोई भी चीज, पहले से ही डाइजेशन बराबर नहीं है तो वो और भी बॉडी को प्रॉब्लम करेगा और फिर पूरा बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगा। आप बोलोगे फायदे के बगैर नुकसान हो गया, ये बहन जी ने तो ऐसा बताया, हमने तो ऐसा ही किया तो भी नुकसान हो गया। तो इसलिए सबसे पहले आप डाइजेशन प्रॉपर करिए अपना। जो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा
तो हीमोग्लोबिन अपने आप बनना शुरू कर देगा। उसके लिए खाना चबा के खाना बहुत जरूरी है। खाना चबाकर नहीं खाएंगे। जो लोग भी इसमें नए जुड़े हैं वो सब मेरे जो पहले के वीडियोस आ गए हैं, एक ही सेशन के मैंने 2 वीडियो बना दिए हैं, वो डाले हैं। बाकी का मुझे टाइम नहीं मिला है। जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं अपलोड करती जाऊंगी और आपको वो सीधे चैनल में ही मिलेंगे और ग्रुप में भी उसका लिंक शेयर हो जाएगा। सिस्टमेटिकली आप जैसे जैसे देखते जाएंगे, जुड़ेंगे, तो आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। चैनल पे मैंने इतनी सारी चीजें रखी है, देखते नहीं है, फिर एक एक चीज मेरे से पूछते हैं, मैं कितने लोगों को जवाब दूंगी और सेटिस्फाई कर पाऊंगी, आप बताइए। नेक्स्ट। नमस्ते मीना जी। नमस्ते। मैं रजनी बोल रही हूँ। मुझे रात को बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है डेली, और 1 2 3 बजे तक नींद ही नहीं आती जब तक वो बीपी नॉर्मल ना हो जाए। आपका वीडियो उसके लिए कहाँ मेरे गया? को फिर मेडिसिन खानी पड़ती है। हाँ जी, आपका वीडियो कहाँ गया? मैं आपको देखना चाहती हूँ। बीपी की आप गोली कितने साल से खा रहे हैं? वो तो मैं काफी सालों से खा रही हूँ। रात को क्या खाते हो खाने में? खाने में रात को दाल सब्जी और रोटी 2। डेली खाते हैं, यही चीजें रहती है? हाँ जी, दाल सब्जी और रोटी। आपके खाने में तीखी चीजें ज्यादा आती है? नहीं, रात को ही बीपी बढ़ जाता है? रात को बीपी बढ़ जाता है और काफी 160 80 85 या नीचे का हो जाता है। फिर नींद नहीं आती मेरे को और फिर मेरे को दोबारा से मेडिसिन खानी पड़ती है। तो आपको रात को जब सोने जाते हो तब कोई टेंशन वाली बात होती है जो आप नहीं, रात को रोज? कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। तो आप खाना कितने बजे खाते हैं रात का? मैं 9 बजे खाती हूँ, जैसे ये खत्म होता है ना उसके बाद। आप खाना 7 बजे के अंदर खा लीजिए। अच्छा। बिल्कुल स्ट्रिक्ट नियम, मतलब स्ट्रिक्ट नियम। कहीं आप बाहर गई हो तो अपने पर्स में, या जो ठेले वाले खड़े रहते हैं, एप्पल बनाना कुछ भी खरीद करके खा लें कि घर आप नहीं पहुंच सकोगे, खाना जाएगा, अभी भूख लगी है। और भूख नहीं लगी हो तो आप ऐसे ही सो जाएं। बिना भूख के ये सब हम खाना खाते हैं। और ये बीपी को कंट्रोल करने की बहुत सारी मुद्रास भी हैं। मैं सुबह भी योगा करती हूँ 1.25 घंटा। योगा में क्या करते हो आप? योगा में प्राणायाम करती हूँ, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करती हूँ जी। कितनी देर करती हैं? हाँ जी, कितनी देर करती हैं अनुलोम विलोम? मैं 10 मिनट करती हूँ। नहीं, वो आप आधा घंटा कर दीजिए। और कपालभाति? कपालभाति नहीं करती। कपालभाति नहीं करते हैं। और भस्त्रिका? भस्त्रिका करती हूँ, वो तो 5-6 बार ही करती हूँ, ज्यादा नहीं करती। ठीक है। और कुछ ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो जिसमें फास्ट ब्रीदिंग लेते हो आप? नहीं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कुछ करती। और आसन वगैरह कुछ हार्ड आसन ऐसे करती करते हूँ हो? मैं पद्मास, वो अब आसनों के इतने नाम तो मेरे को पता नहीं है। सूर्य नमस्कार करती हैं आप? नहीं, सूर्य नमस्कार नहीं करती। ठीक है, फिर सब ठीक है। आप खाली अनुलोम विलोम ज्यादा करिए। और मुद्रास हैं बहुत, मेरे चैनल पे मिल जाएगी। बीपी का पूरा प्लेलिस्ट ही अलग से है शायद, उसमें आपको मिल जाएगी कि हाई बीपी को कंट्रोल कैसे करें। अच्छा। हाई बीपी को कंट्रोल करने की मैंने एक मुद्रा डाली थी। थोड़े ही दिनों के बाद एक लेडी का बीपी हाई हो गया। रात के 10 सवा 10 10:30 बजे थे। वो मेरी क्लास में आती थी। तो अभी मैं सबको, क्लास में लोग देखते नहीं ना, तो मैं किसी का फोन भी अटेंड नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ। जब वो फैमिलियर ही नहीं होंगे तो मैं क्या बोलूंगी? आपको फैमिलियर तो होना पड़ेगा ना। आगे ही नहीं आना चाहती हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता है, तो मैं वीडियो ऑन करके कैसे आपको दूंगी? फिर लिंक शेयर करो, वो उस टाइम नेट होना चाहिए। 10 10:30 बजे मेरे सोने का टाइम था, उसको बहुत बीपी हाई हो गया अचानक से। अब जो लोग बीपी के टैबलेट्स खाते हैं ना, उन लोगों को पता चल जाता है कि बीपी लो हुआ है कि हाई हुआ है। वो लोग अच्छी तरह से समझ जाते हैं चीज। तो वो जल्दी से एसी में आके बैठी और थोड़ी देर के बाद उसको है ना फिर से, पहले तो थोड़ा अच्छा लगा, फिर से है ना उसको कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। फिर उसने मेरा पूरा प्लेलिस्ट खोला मुद्रास का, और हाई बीपी के लिए उसने, मैंने मतलब डाला ही है, उसमें टाइटल ही डाले हैं कि हाई बीपी सब लिखा ही है। उसने वो मुद्रा की, उसका 15 मिनट के अंदर, उसने वो वीडियो के नीचे लिखा है सब कि मैंने ऐसे किया। 15 मिनट में उसका बीपी एकदम नॉर्मल हो गया और उसको कुछ नहीं हुआ।
और ये आप ये चीजें बोलते हो, डिप्रेशन की, बीपी की गोलियां मेरी क्लास के अंदर कई लोगों की खत्म हो गई है, कई लोगों की। क्योंकि बीपी और जो डिप्रेशन है ये एंजाइटी और इससे ही रिलेटेड है, सोचने से ज्यादा, स्ट्रेस, टेंशन। जब आप हैप्पी रहते हैं तो बीपी हमेशा गायब हो जाता है, नहीं तो फिर आपको मेडिसिन कंट्रोल था। आपको अब 3-4 लेनी महीने ही से नहीं जब से चाहिए थी। लॉकडाउन हुआ है तब से मतलब अभी कभी भी हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता। अब मैं सोचती हूँ कि मैं तो कहीं आ ही जा ही नहीं सकती इस वजह से कि मेरे को बीपी एकदम से कब हो जाएगा मुझे मालूम नहीं। गोली खाती हैं आप? हाँ जी। कितने पावर की है? एक तो एमलॉन्ग है 10 पावर की। अच्छा, 2 खाती हैं? हाँ, दो सुबह खाती हूँ, 2 शाम को खाती हूँ। ओहो, 4 गोलियां है? हाँ जी। तो इसी वजह से ना मैं बड़ी परेशान हूँ कि दवाई खाने के बाद भी मेरे को कंट्रोल नहीं आ आपका रहा। वेट कितना है आपका? मेरा 76। वेट ज्यादा है ना आपका? आपकी हाइट कितनी है? 5'3". और एज? एज 66। ओ, वेट बहुत ज्यादा है आपका। आपका वेट 55 से ज्यादा बढ़ना ही नहीं चाहिए। वेट ज्यादा है तो बेचारा, हार्ट है इतना छोटा, वो पंप कैसे करेगा अंदर? उसको पंपिंग करने में तकलीफ होती है क्योंकि इतना बॉडी बड़ा है, वो ब्लड भी कैसे घूमेगा, इसलिए उसके अंदर तकलीफ पहले आती तो है। मेरा 83 था लेकिन अभी मेरा 76 हो गया। रात को आपको खाना खाने की जरूरत ही नहीं है। अभी मेरे एक पेशेंट बैठे हुए हैं जिनका बीपी का गोली बंद हो चुका है, पर मुझे ये दिखाना नहीं आएगा उनको, जिनकी मैं बात अच्छा। करती रहती हूँ, टंग का सर्जरी हुआ है। हाँ उनको जी। अनम्यूट करेंगे वीडियो उनका तो शायद देख सकते हैं उनको। कहाँ गए दादा? दिखाओ। 1 मिनट। सेवाकरण गोपलानी जी। चले गए शायद। क्या नाम है मीना जी उनका? सेवक राम हाँ वो गोपलानी है ये रे। है ना? हाँ जी। हाँ, कहाँ? मेरे को तो दिख ही नहीं रहा है। उषा देख लो इधर। जी स्क्रीन पर हैं। हरिओम दादा। दादा, दादा। भैया हरिओम। इनकी सारी बीमारियां ठीक हो चुकी है सब। अच्छा जी, अच्छा जी। ये मेरी भी हो जाए तो बहुत। इंसुलिन की जगह जो जानूमेट गोली खाते थे ना, वो भी बंद हाँ हो गई जी। इनकी। मैं इनका ही एग्जाम्पल इतने दिनों से आपको बता रही हूँ, आज वो आ गए इधर। कुछ ओके। भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप ठान लो कि हमें ये करना है। बीपी, शुगर, गैस, इनका गॉल ब्लेडर ही नहीं है। आप सोचो खाना कैसे पचता होगा। और पेनक्रियास का बहुत बड़ा ऑपरेशन हो चुका है, इनका फोटो लगा हुआ है अपोलो हॉस्पिटल के अंदर। तो आप सोचिए कि उनका भी पेनक्रियास कितना दौड़ रहा है अच्छी तरह से। डॉक्टर सब हैरान है कि कोई गोली नहीं खाते हो। मैं सोच रही थी आपको फोन करके आपसे पूरा डिटेल इसका कैसे करना है, क्या नहीं ठीक करना। है, आप कल फोन कर दीजिएगा मुझे। ठीक है मैम। इन द मीन थैंक टाइम यू। आपको मैंने इनकी तीनों वीडियोस है ना मीना जी की आपको शेयर कर दी है रजनी चाची। ठीक है जी। थैंक यू। ओके जी। दूसरा क्वेश्चन आया अपर बैक का बैक ट्रीटमेंट पेन। बताएं। किसको है बैक पेन? किसको है? बैक पेन का प्लेलिस्ट है, आप वो देख लीजिए। मेरे उसमें सब मैंने बताए हुए हैं, उसमें उपाय है। और जिनको बैक पेन है कुछ टाइम के लिए वेट लिफ्ट करना बंद कर दीजिए बिल्कुल भी। हाँ, मुझे ये लंबर 4-5 में गैप है और दोनों पाँव झंझनाहट, टो में झंझनाहट आती है और पेन भी होता है कमर से लेकर टो तक। कहाँ रहते हैं आप? बम्बई में, न्यू बम्बई, पनवेल। तो आपने कुछ इसका ट्रीटमेंट किया है?
हाँ, वैसा मैं एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। चल रहा है। नहीं, आप उसके साथ आप आसन करिए। मरकट आसन मेन आसन है। हेलो, मरकट आसन और मेन आसन मरकट आसन है। वो बहुत इजी है, आपके एज के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। नीचे नहीं बैठना है फ्लोर पे, आपको बेड पे ही पूरा लाइक जीसस टी शेप में पूरे बॉडी को रख दीजिए, दोनों हाथ खुले हुए शोल्डर वाली लाइन में। आप हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, उल्टे भी रख सकते हैं, सीधे भी, जैसे आपको ठीक लगे। और उसमें आपको 9 स्टेप्स हैं। आप मेन 4 या 5 जो इजी स्टेप्स हैं वो करेंगे तो भी आपका बैक पेन ठीक हो जाएगा। अच्छा, वो और साइटिका का है जी, साइटिका का प्रॉब्लम है ऐसा। मैं दो चार दफे गिरा हूँ, इसलिए ये प्रॉब्लम हो गया है। मैं खुद सिविल इंजीनियर। उसमें सैटिका में जो सैटिक नर्व होती है हमारे बटक से निकलती है, वो नीचे टो पे खत्म होती है। तो जब तक उसमें कंप्रेशन आता है, स्टेनोसिस हो जाता है, नर्व कंप्रेस हो रही है, तब तक आपको ये पेन रहेगा। जब तक वो नर्व कंप्रेस होना, और उसमें जो बल्ज डिस्क होता है और हर्निटेड होता है, यानी उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। वो स्वेलिंग जब घट जाएगी, कम हो जाएगी, तो अपने आप आपको ठीक होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको योगा सेंटर के लिए कभी भी रेकमेंड इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि इंस्ट्रक्टर कितना क्वालिफाइड है। अभी बैक पेन बहुत सारे टाइप्स का होता है। सभी बैक पेन में भुजंग आसन नहीं करते हैं, सभी बैक के अंदर बो पोज नहीं करते हैं, धनुरासन। सभी के अंदर सभी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर जो ब्रिज पोज होता है वो भी नहीं करते हैं। तो ये सब चीजों को बहुत ध्यान से रेकमेंड करना पड़ता है कि आपको क्या करना है, क्या क्या नहीं। अगर मैं आपको किसी गलत व्यक्ति का रेकमेंडेशन देती हूँ और आपको फायदे की बजाय नुकसान होता है, तो वो मेरे कर्म बनते हैं। इसलिए मैं इस बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ। मेरे से जो बनता है मैं खुद ही आपकी हेल्प करूंगी। आप मरकट आसन करिए, वो बेस्ट है। और मैं आपको एक और एडवाइस दूंगी, अगर आप YouTube पे स्वामी रामदेव जी का प्लेलिस्ट खोलेंगे तो आपको मरकट आसन मिल जाएगा। उसमें आपका मरकट आसन की सब चीजें आ जाएगी। आपसे जितना होता है उतना ही करना, ज्यादा जबरदस्ती करने की कोशिश मत करना। धीरे धीरे वो ठीक होगा। और जो ये सैटिका है, इसको 1 महीने से लेकर 6 महीने लगते हैं, और 6 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आप सोचोगे ही नहीं, आप ये भूल जाओगे कि मुझे ये सैटिक पेन का नर्व का पेन भी हुआ था। और मेरे प्लेलिस्ट में पेन का पूरा बड़ा 8 या 9 वीडियोस हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है पेन हो तो आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। पेन की मुद्रा है, साइटिक नर्व कंप्रेस है, एनी टाइप ऑफ पेन कन्वर्ट इनटू वात रोग है, यानी वायु मुद्रा आपके लिए बेस्ट है। इस मुद्रा में जितना बैठेंगे आपको रिलीफ मिलेगा। आप प्लेलिस्ट में जाके सब देख लीजिएगा, वहां के पे खाने की चीजें हैं। मसाज ऑयल भी मैंने बताया हुआ है, किस तरह का ऑयल आपको घर में ही बना के उसकी मसाज करनी है, पूरी स्पाइन को लुब्रिकेशन देना है। ठीक है, थैंक यू मैडम। अब बीपी भी है, मैं बीपी का गोली चालू है मुझे। अभी बीपी के लिए मैंने इतना सब बता दिया। आप नॉर्थ में सर रख के सोते हैं तो आप नॉर्थ में सर रख के सोना बंद कर दीजिए। और दूसरा, आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ज्यादा ध्यान दें। अगर अभी इससे जो आपका पोजीशन है साइटिक नर्व का पेन है, तो आपको कच्ची चीजें कुछ भी नहीं खानी है। जो भी खाओगे वो अंदर वात में अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। आप प्लेलिस्ट देख लेना, उसमें मैंने सब बताया हुआ है क्या खाना चाहिए या क्या नहीं। ठीक है, थैंक यू मैडम। वेलकम वेलकम। नेक्स्ट। हेलो। हेलो, हाँ जी मैम, अपर बैक पेन के लिए पूछ रही थी मैं आपसे। वही बैक पेन हो गया ना, तो ये अपर बैक नहीं, कमर का दर्द नहीं है एक्चुअली, कमर का दर्द नहीं है, ऊपर की तरफ है, मिड में जैसे। पर हुआ तो वो इधर लंबर हुआ या फिर सैक्रल हुआ, बीच में कुछ हुआ ही ना। तो आप उसके लिए भी ये मरकट आसन यूज करिए और पेन का प्लेलिस्ट देख लीजिए, उसमें आपको सब पता चलेगा क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए।
वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट साइड में ज्यादा पेन रहता है मुझे बैक में ना। राइट साइड में पेन रहता है, तो किसी डॉक्टर को आपने दिखाया है? डायग्नोसिस में क्या आया है? नहीं, अभी कुछ नहीं ट्रीटमेंट लिया है। तो आप ये करिए, और जो वातः दोष है प्रोमिनेंट बॉडी में हो जाता है, तब क्या चीजें नहीं खानी चाहिए, ये प्लेलिस्ट भी देख लीजिए। आप 1 वीक ये अप्लाई करिए, वायु मुद्रा करिए, नहीं ठीक होता है फिर मुझे आप कांटेक्ट करिएगा, ठीक है? हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। हेलो हाँ जी मैम, ये वात के लिए आपने लिंक में कोई ऑयल बता रहे हैं अभी? जी, तो ये उसका लिंक दिया हुआ है यूट्यूब में? जी जी है मैम, तो लिंक जैसे सर्च करना है तो क्या करके सर्च करेंगे? हरे कृष्णा योग मंदिर मीना, चैट बॉक्स में काफी लिंक आ गए हैं, आप देख सकती हैं। जी ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, जी नेक्स्ट। जो भी अपने प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं वह उनकी सॉल्यूशन एक डायरी में नोट डाउन करें और नेक्स्ट सेशन में मुझे बताएं कि कितना फ़ायदा हुआ। जिनको भी बैक पेन है, फॉरवर्ड बेंडिंग बिल्कुल मना उनके लिए, और वेट लिफ्ट करना मना, जिससे वाता दोष प्रोमिनेंट होता है, शरीर के अंदर वाव बनती है, वो सभी खाने बंद करने होंगे। तभी तो जो वाव एक्सेस हो गया है, तभी तो उसको आप निकाल पाएंगे ना, तभी तो पेन में रिलीफ मिलेगा। नहीं तो आप खाना पीना वही चालू रखेंगे, फिर कितनी भी कसरत एक्सरसाइज करेंगे, फिजियोथेरापी करवाएंगे, वो टेम्पररी फायदा होगा। हेलो हेलो। हाँ जी मैम, आप फॉरवर्ड मतलब बेंडिंग के लिए मना कर रहे हैं, बट मेरा सुबह एक्सरसाइज रहता है तो उसमें मैं करती हूँ झुके वाला, तो वो बंद करूँ? बिल्कुल टोटली। आप किसी क्लास में जाती हैं कि आप खुद करती हैं? खुद से ही कर रहे मैम। नहीं, बिल्कुल जिनको भी हर्निया है उनका बैकवर्ड बेंडिंग मना है। ओके, तो बाकी एक्सरसाइज जैसे साइड बेंडिंग रहती है, स्ट्रेचिंग वगैरह, या वो कर मुझे सकते हो, हाँ वो कर सकते हो। सूर्य नमस्कार नहीं करना है आपको, और मरकट आसन करिए। आप जो बैक पेन के सारे आसन होते हैं, भुजंग आसन आपको हेल्प करेगा। भुजंग आसन के 3 वेरिएशन, एक भुजंग भुजंग आसन आसन, वो करते हैं, लेट के सीधा लेटने वाली भी एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें मरकट आसन भी करते हैं। हाँ वो आप कर सकते हो, वो सब कर सकते हो। उल्टा होके और सीधा होने में आप जो पवन मुक्तासन करती हैं, उसमें आपको हेड नहीं उठाना है। अगर आप बैक पेन वाले लोग कहीं भी हेड उठाएंगे तो पेन बढ़ेगा, पेन कम नहीं होगा। और पहले एक एक पैर से करना है, फिर दोनों पैरों से अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, अच्छी तरह से आप सस्टेन कर सकते हैं, तभी आप अच्छी तरह से उसमें आप सस्टेन कर सकते हैं, तो वही आगे बढ़े 2 पैरों की तरफ। और जैसे आपको कमर पैर में दर्द है, तो 2 पैर भी आपको कोई भी एक्सरसाइज में बिल्कुल भी नहीं उठाने हैं, आपको एक पैर से ही एक्सरसाइज करनी है हमेशा। एक पैर लेफ्ट पहले करिए, फिर राइट, इस तरह से आपको करना है। फॉरवर्ड बेंडिंग बंद, और उल्टे होने में जो भी एक्सरसाइज आती है, भुजंग आसन से स्टार्टिंग होता है, सीक्वेंस भुजंग से स्टार्ट होता है। तो भुजंग आसन का पहला पोज आएगा कि अपना जो ये हाथ होते हैं, ये अपने चेस्ट के बाजू में रखते हैं, फर्स्ट ये वेरिएशन आता है। सेकंड लेफ्ट के ऊपर राइट हैंड, ये वेरिएशन आता है। और थर्ड फिर से सेम हैंड, और अपना जो हमारा नेक होता है, ये हम इस तरह से बैक साइड लेफ्ट साइड टर्न करेंगे तो राइट हील देखते हैं, और ऐसे ही राइट साइड टर्न करते हैं तो लेफ्ट साइड का हील देखते हैं। ये 3 वेरिएशन भुजंग आसन में आते हैं, ये तीनों करिएगा आप, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और जितना कर सकते हैं उतना ही आपको करना है। आपकी बॉडी अपनी है, कोई सर्कस में वाला नहीं है कि सब लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूं। मैं एक बार किसी सेशन में गई थी जूनागढ़, वहां पे मेरा शिविर था, तो एक लेडी को लेके आए थे, उसको पेट का अल्सर था, तो मैं उसको तो एडमिशन भी नहीं दे रही थी कि मुझे आपको कुछ भी नहीं देना है, आप कर ही नहीं सकती हो। बोले हाँ हाँ मैं करूंगी, मैं क्यों नहीं करूंगी, आप तो सिखाने आए हो ना। तभी नहीं बोला ठीक है आप इसको एडमिशन दे दो, हम इसका ध्यान रखेंगे, उसके घर वालों ने भी।
मैंने सबको कपालभाति बोला, अभी मेरा पूरी जान अटकी होती है सभी के अंदर, क्योंकि वो जो अंदर कीड़ा होता है ना, वो ऐसा ही रेंगता है कि किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। मैंने बोला आप कपालभाति बिल्कुल नहीं करेगी। मुझे बोलती है क्यों, मैंने पैसे पूरे भरे हैं, मैं क्यों नहीं करूंगी, मैं पहले मैं करूंगी, आप दूसरों को चेक करो या नहीं करो, मैं तो करूंगी, मुझे करना है। उसने कपालभाति किया, जो उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई घर जाके हुई, मेरे पास कुछ नहीं हुआ। उसके घर वाले बहुत रोते हुए आए, मेरे पास कंप्लेन लेके नहीं आए, क्योंकि मैंने तो उसको लेना ही नहीं चाहा था। तो कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हो? ऐसे ही कई योगा सेंटर्स की मेरे पास रिपोर्टिंग आती है कि हर्निया उनका फटा, आप योग से हर्निया ठीक करती हो, और ठीक हुआ है, प्लेलिस्ट पे है। 3 लोगों ने अम्बिलिकल हर्निया मेरे यहाँ ठीक किया है, एक जेंट्स ने इंजीनियल हर्निया ठीक किया है। तो लेडीज ने, एक ने मुझे बना के दिया, 2 ने बोला हम नहीं बना के देंगे। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। तो एक सेंटर के अंदर अम्बिलिकल हर्निया फट गया, तो मेरे पास वो लेडी जिसका खुद का फटा, वो मेरे पास झगड़ने आई, बोले आप और ये ठीक तो होता ही नहीं है। मैंने कहा मैं नंबर देती हूँ, ये लेडी का घर है, जाके उससे मिलो, और ये भी ये लेडी है, सबके नंबर है मेरे पास, जाके बात करके आओ आप, वो आपको बताएं तो ठीक है, आपको विश्वास आ जाएगा। तो बोले आप कौन से आसन करवाते हो? मैंने बोला आपने कौन से आसन किए थे? जो आसन उनसे करवाए गए थे वो सब गलत आसन थे, उससे हर्निया फटेगा ही, अंदर प्रेशर आएगा तो चीजों, ऑर्गेन्स जो डैमेज है ऑलरेडी उनके ऊपर। हर्निया का भी पूरा मेरा एक वीडियो बना हुआ है कि हर्निया होता क्या है, तो आपको बहुत सारा नॉलेज आ जाएगा। पाइल से, अपेंडिक्स से इसके ऑपरेशन करवाने की जरूरत ही नहीं, आप अपने आप बॉडी इसको ठीक कर लेता है। सही तरीके से आप खाना पीना शुरू कर देते हो, एक्सरसाइज करते हो, खुश रहते हो, सब बीमारियां भाग जाती है। ठीक है, हम वॉकिंग तो ले सकते हैं ना, वॉकिंग कर सकते हैं। अगर बैक में बहुत पेन हो रहा है आपको चलने में, तो आप वॉक भी थोड़े दिनों के लिए बंद कर दीजिए, नहीं तो वो अभी तो शुरू हुआ है, धीरे धीरे करके फिर नीचे लेग तक भी आना शुरू हो जाएगा पेन। मतलब अभी ही स्टार्ट किया है वॉकिंग करना, बीच में अभी जैसे लॉकडाउन की वजह से बंद था, तो एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान दिया हमने, और वॉकिंग तो अभी देखिए वॉकिंग भी है, उसमें आप शूज कौन से पहनते हैं, आपकी एज कितनी है, कौन सी स्पीड से आपको चलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई लोग अपने सेशंस के अंदर बोलते हैं ब्रिस्क वॉक करना चाहिए, अभी एज ही इतनी बड़ी है, ब्रिस्क वॉक होता नहीं, बॉडी इतना बड़ा है, और आपने नया नया वॉक शुरू किया है, तो कैसे होगा? नहीं होगा। आपके बॉडी की जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप चलिए, और शूज हमेशा कंफर्टेबल होने चाहिए। लोग ये बाटा की मोजरियां लेके, वो पहन के, कैनवास की मोजरियां लेके और वॉक करते हैं, मुझे नहीं लगता उससे कुछ बेनिफिट होता है। उससे पैरों में भी तकलीफ होती है, और वो तकलीफ चलते चलते घुटनों में आती है, टिश्यूज का पूरा सत्यानाश होता है अगर हम प्रॉपर शूज नहीं पहनते हैं। ठीक है, हाँ जी, ओके मैम। मैम कैसे शूज पहनने चाहिए? कंफर्टेबल हो आपको, आपका जो हील, आपका पूरा पैर का जो सोल है उसके नीचे कुशन जैसा आपको फील होना चाहिए जब आप वॉक करते हो, तो वो आपका जो प्रेशर है पैर का वो नीज के ऊपर नहीं आएगा। अच्छा, ओके मैम, थैंक यू मैम। हेलो हेलो मैम, आप जैसे एज के लिए बोल रहे थे, तो 48 मेरी एज है, अब मैं अपना वेट मेंटेन रखने की मशक्कत करने की जरूरत ही नहीं है, खाने पे कंट्रोल कर लीजिए, बात पूरी हो जाएगी। खाना आधा कर लीजिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। आप खुश रहेंगी तो अपने आप खाना आधा हो जाएगा। खाना खाने का और प्रेम का बहुत बड़ा, दोनों में आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन है। जो लोग ज्यादा प्यार में उतरते हैं और जो बहुत खुश रहते हैं, हैप्पीनेस वाले मोड में रहते हैं, उनको ज्यादा खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो थोड़ा खा के ही खुश होते हैं। तभी तो जब प्यार होता है तो खाना वाना कहाँ अच्छा लगता है, नींद भी चली जाती है। ये तो सब आपने सॉन्ग सुने हैं ना, आपका तो एक्सपीरियंस होगा ये सब। मैम खाना फिर कमजोरी भी तो आती है, खाना कम करने लग जाते हैं। नहीं, गलत बात है। आप गलत फूड खाएंगे तो वीकनेस आएगी ना आपके अंदर। आपने पहले सेशन अटेंड किए हुए हैं? नहीं किया, आज ही तो मैंने अटेंड किया, वही तो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ कि मुझे सब देखना तो कैसे देखूं करके।
मैंने कुछ भी नहीं सुना, आज पहले ही देख रही हूँ। अभी चैट में जो लिंक आए हैं ना, उसमें मैंने 2 वीडियो फर्स्ट एपिसोड के कर दिए हैं, बाकी ये सब जो रिकॉर्डिंग है इसका सब यूट्यूब में डाल के मैं डालती जाऊंगी। आप जो नंबर दिए गए हैं ना चैट में, उसमें किसी भी एक नंबर पे कांटेक्ट करिए, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर देंगे। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, हो गई सबकी इंक्वायरीज पूरी कि है कोई बाकी अभी? अच्छा लगा मैम आपके सब थोड़ा ऐसे विश्वास जैसा करे जैसा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है आप सब सुन के। काफी नॉलेज बढ़ी आपसे बात करने के बाद, काफी कुछ पता चला। नहीं तो हम तो एक्सरसाइज, फॉरवर्ड बेंडिंग वगैरह ये सब कर ही रहे थे, और बैक पेन सब गलत चीजें हो रही है, इसलिए तो मुझे दुख होता है। पेशेंट 10-12 जगह से घूम के फिर मेरे पास आते हैं, बोले आप भी तो यही योगा करवाओगी, फिर ये करते हो। हम लोगों को योगा नहीं करना है, डॉक्टर ने मना किया है। मैंने कहा आप किसी जलेबी शाप इंसान के पास योगा करने गए होंगे, तभी तो आपकी हालत ऐसी हुई है, वो तो समझ में आता है। तो डॉक्टर बेचारा क्या करेगा? डॉक्टर कभी नहीं। अभी मैंने लास्ट के एपिसोड में बताया था कि मेरे पास एक डॉक्टर आते हैं, उनको शूज मैंने अच्छे से खरीदवाए, बहुत अच्छे शूज। उनका क्लिनिक 3 दिन कर दिया, मैंने ये चीज शायद डिस्कस की थी। उनकी मम्मी इतनी खुश हो गई है मेरे से जिसकी कोई हद नहीं। उन्होंने किसी और को भी मेरे पास भेजा है, बोले मुझे यकीन ही नहीं था कि मेरा बेटा ठीक होगा, कभी कभी ठीक होगा। मतलब इतनी वो निराशावादी हो गए थे, आशा छोड़ चुके थे, और मेरे 1 महीने में उनको इतना सारा बेनिफिट हो गया, इतना सारा रिलीफ मिल गया है। वो खुश रहते हैं, उनके फेस में स्माइल ही नहीं था। प्रॉपर ढंग से जो भी चीजें करोगे आप, नेचर को प्रॉपरली फॉलो करना है। सब नहीं, हम बोलते हैं, किसी को लोग बोलते हैं वॉक करना बहुत अच्छा है, किसी का सेशन सुना तो बस वॉकिंग प्रमोट कर रहे हैं। सुबह में 3 बजे 4 बजे उठ जाएंगे, 5 बजे तो रोड पे आ जाएंगे और 10 किलोमीटर घूम के आएंगे, फिर 1 महीना बंद, फिर जाएंगे ही नहीं। अरे आपको ये लाइफ स्टाइल 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए नहीं, आप जब तक आपका शरीर है तब तक आपको अडॉप्ट करनी है, तब आप ठीक रहेंगे। आपको ये खाने की चीजें अभी नहीं, हमेशा का लाइफ स्टाइल बनाओ। संडे का 1 दिन बनाओ जिस दिन आप कचरा खाओ। कचरा मीन्स बाहर की चीजें, और जो आपके बॉडी को सूट नहीं करती है, फूड में कन्वर्ट नहीं होती है, वो सब चीजें आप खा लो। 1 दिन आपको माफ है। आपके बॉडी को भी डाइजेशन की अच्छी आदत होनी चाहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं खाओगे तो फिर डाइजेशन भी खराब हो जाएगा। थोड़ा सा कुछ बाहर चले गए और कुछ नहीं मिलता है, वहां पे सिर्फ आलू का समोसा ही मिला, तो आप बोलोगे हम तो नहीं खाएंगे, अभी फ्रूट्स तो मिल नहीं रहे, आप क्या करोगे? खाओ समोसा, भगवान की मर्जी यही है, आप समोसा खाओ। खाओ, आपका डाइजेशन इतना पावरफुल होना चाहिए कि भले वो गंदा तेल हो, कुछ भी हो, आपको कुछ नहीं होगा, अगर आपने इसके अंदर ट्रेनिंग बराबर दी है तो। नहीं तो हमको ये नहीं, जितना ज्यादा लोग संभालती है मेरे पास आते हैं फुल्ली हेल्थ कॉन्शियस, फुल्ली, और डेली 365 दिन होते हैं साल के अंदर, तो 360 दिन तो एक्सरसाइज करेंगे ही करेंगे। वजन तो 100 ग्राम नहीं बढ़ेगा तो भी बीमार, 12 महीना बीमार। इससे तो आप मोटे हो ना, तगड़े हो ना, किसने मना किया? कितने संत मोटे होते हैं, उनके पेट भी बाहर होते हैं, हेल्दी तो होते हैं, एक भी गोली नहीं खाते हैं। तो हमको हेल्दी बनना है, वेट का कुछ भी लेना देना उसके साथ है ही नहीं। आप 12 ही महीना इतना, कोई भी बुलाए नींद से फौरन तैयार, सुस्ती नहीं होनी चाहिए शरीर के अंदर, एक्साइटमेंट होना चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, जीवन जीने में आशावादी होने चाहिए। तो ये आपकी हेल्थ की निशानियां है। बाकी पतले होके क्या करोगे? माइकल जैक्सन बनना है क्या? दूसरी चीज जो आपने बताई कि वेट कितने केजी तक मतलब हम हैंडल कर सकते हैं, आपने बोला ना कि वेट नहीं ज्यादा उठाना है, जैसे घर में तो बकेट वगैरह उठाते ही 100 ग्राम दो, मतलब कोई बकेट हो, जैसे नीचे झुक के, जैसे आप बर्तनों का पूरा बकेट उठा लेते हैं, बास्केट उठा लेते हैं, इस टाइप की चीजें आपको नहीं करनी है। ओके, बकेट पानी वगैरह का कुछ भी नहीं है? हाँ, बिल्कुल भी नहीं, उससे तो ये बहुत बैक पेन बढ़ते हैं, जिनको नहीं हो उनके भी हो जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। गैस की प्रॉब्लम बहुत रहती है, पेट में दर्द बहुत रहता है, दर्द रहने से हमेशा नींद जैसा रहता है, बस कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तो ये क्या कारण से हो सकता है? आप 2 दिन खाना खाना बंद कर दीजिए, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। बॉडी के अंदर इतना कुछ गया है, इतना कुछ गया है कि बॉडी में गैस बनना शुरू हो गया। बॉडी चिल्ला रही है कि भाई तू खाना मत डाल अभी, फिर भी हम खाए जा रहे हैं, तो क्या होगा? नहीं, तो मैं बहुत कम खाती हूँ, वैसे टाइम टू टाइम ही है खाना वगैरह तो सब मेरा।
फिर भी खाने में कुछ गड़बड़ होगी तभी ये गैस हाँ होगा। बस ये तो मुझे ऐसा लगता है मैं दाल वगैरह तुअर की दाल वगैरह खाऊं या चावल खाऊं, ऐसी कुछ भी चीज खाती हूँ तब बहुत ज्यादा होता है मुझे। वो चीज घर में बोलते तो बोलते दिमाग में घुस गया इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। दालें तो मेन रूट कॉज है, पल्सेस है का पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। पेन हो और गैस हो तो क्या करेंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है। और दूध पीती हैं आप? दूध मैंने अभी छोड़ दिया, दूध के कारण भी मुझे लग रहा था तो मैंने दूध भी छोड़ दिया। अब तो जब भी दूध लेती हूँ तो गुचर का जैसा आता है ना, गले में वापस आता है, उस तरह से होता है। दालें भी छोड़ दीजिए सब। तुअर की दाल ही छोड़े, दूसरी सब दालें भी छोड़ दूँ? सभी दालें बंद कर दीजिए। आपकी एज कितनी हुई अभी? मेरी 55। हाँ, कोई जरूरत नहीं, कोई भी दाल नहीं लेनी है आपको। सब्जियां खाइए खूब, अभी तो पालक आएगी, पालक खाइए अच्छी तरह से। अच्छा, किसी का क्वेश्चन रह गया एक जना? हेलो हेलो, नमस्ते। नमस्ते। मुझे सुना था रात को दूध में, आपने बोला कि दूध नहीं पीना चाहिए रात को, तो हम लोग दूध में हल्दी डाल के पीते हैं, तो वो सही है या गलत है? मैं बोलती हूँ पीना ही नहीं है तो फिर हल्दी डालो या कुछ भी डालो, ये पहले के एपिसोड में बता कर आई हूँ। हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। पसंद आता है तो लाइक भी करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।